जाओ कि मैं अपने मधुबन का पत्रकार हूं और जिसका मेहमानी करने गया हूं उसका मेहमान हूं, पत्रकार नहीं हूं, तो तुम आनंद से रहोगे। बिना कमाए बिना बनाए रोटी खाने को मिलेगी, रसगुल्ले खाने को मिलेंगे, और तुमने चिंता कर लिए कि मैं पत्रकार हूं, मैं कुछ इनको सिखा दूं। बैठो टेंशन में। ऐसे साधु जीवन का आनंद लूटना है तो ऐसी विशुद्ध मेहमानी है ना, कुछ नहीं करना पड़ता है, दोनों हाथों से खाने को मिलता है और जीवन में निश्चिंत जीवन जियो। लेकिन जो सीख के आए हो उसे अब कचरा मन के अलग कर दीजिए। जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है वही प्रयोजनभूत है। ओहो पंडित जी, नए टाइल्स आ गए, सो पुराने बड़े सुंदर लगे थे, उनको उखाड़ के अलग रख दिया। बोले क्यों? बोले अब नए के सामने इनकी कीमत समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग नया तुम्हारा टाइल्स है, तुम्हारे जीवन का अनंत भू का। अब पुराने पुराने विषय कसाय के जो टाइल्स लगे हैं और दुनिया की विद्या अविद्या रूप टाइल्स से उन्हें हटा दीजिए मेरे मित्र, नया मार्बल लगा लीजिए आप। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? प्रभावित मत होना। जो शीघ्र प्रभावित होता है वो विश्व का सबसे बड़ा अज्ञानी आदमी है। राजू पांड्या, सुरेश गदिया, जो पुरुष शीघ्र प्रभावित होता, मुकेश भाई, वो विश्व का सबसे बड़ा अज्ञानी जीव है। बच गए मित्र, आप प्रभावित होकर जल्दी बच गए। सुखी समनिया, शीघ्र प्रभावित होना जीवन की बहुत बड़ी बुराई है। भारत में अंग्रेज भी आए थे, उन्हें प्रभावी छोड़ा था। जो राजे महाराजे प्रभावित हो गए थे उन्होंने ही देश को बर्बाद किया। किसी भी संस्था के आप अधिकारी हो, बाहर का कोई भी आदमी आता है, उसको भोजन की व्यवस्था कर दो, पानी की व्यवस्था कर दो, ठहरने की उतनी व्यवस्था करना, पूछ लेना कितने दिन रुकोगे। मिलाने के पहले मिल लेना। जैसे बाहर का आदमी ठहर गया, बाहर का आदमी ठहर गया, भवन में जम गया, मेरे मित्र उल्टे पैसे देना पड़ जाएंगे। ये समय ऐसा चल रहा है, चंदन उल्टे पैसे देना पड़ेंगे। ऐसे ही विश्वास रख मित्र, मैं क्या बोल रहा हूं। एक छोटे से बच्चे ने गुटखा खाना सीखा, खा के नहीं आया था। पहले मित्र बड़े प्रेम से, यानी लाल पीली दुकान, पहले मुकेश भैया पहले अच्छे से प्रेम से दुख से देखा और फिर धीरे धीरे पैसे से खरीदना प्रारंभ कर दिया। जब अच्छी आदत पड़ गई, अच्छी मतलब खोटी बिसन की अच्छी आदत पड़ गई, कुछ दिन बाद कैंसर का फोड़ा हो गया। जब कैंसर का फोड़ा हुआ, अब बेचारा सुनील भाई घूम रहे, भोपाल से दिल्ली बंबई तक होया। बोले अब मेरे फोड़ा कैसे ठीक हो? तब अरविंद पहाड़िया सलाह देता, भाई गुटखा छोड़ दे। ओहो, इसको तो मैंने बड़े प्रेम से सीखा था, बड़े प्रेम से खाया था, पैसे देके खाना सीखा था और पैसे देकर के मैंने खाए हैं। बेटा, जो तुमको पहले पैसे खर्च करके खाने की आदत पड़ी थी, आज सोच लिए उसी को मिटाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। जिस दिन सत्य समझ में आएगा, जिस दिन सत्य समझ में आएगा, असत्य को हटाने में उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राजू विश्वास मानो, यदि एक बार गुटखा खा लिया, आदत पड़ गई, उसे मिटाने के लिए बहुत जन्म की याद आ जाएगी। ऐसे मित्र
आपने शादी की दिनेश भैया, बड़े प्रेम से किए, घर बसाया, सब कुछ किया है। यदि आज तुमको बैराग होने लग जाए तो सबसे पहले तुमको बैराग्य में बाधा कौन डालेगा? बोलिए। जिसे बैंड बाजी के साथ लेके आए थे वही तुम्हारे बैंड बजाएगी। बोले मुझे लेके क्यों आए आप जो जा रहे हो? अब सोचिए, जो आपको लग रहा था मेरा घर बस गया, जो आपको लग रहा था सुख से रहेंगे, पूरा घर आनंदमय दिख रहा था, जिस दिन वैराग का दिन आया उस दिन मेरे मित्र सबसे पहले क्लेश उसी ने मचाया। अब तुम देखो क्या हो रहा है। पूछो डॉक्टर जिनेन से, कितने सारे लोग हैं जो बैरागी हुए हैं और बैरागी बनके मुनि बनना चाहते, लेकिन घर में आड़े खड़ी देवी माता। बुरा नहीं मानना, जब तुम्हें बैराग हो तो देवताओं को देख लेना। हो जिससे ज्यादा प्रीति हुई है वही तुम्हारे अपयश का कारण बनेगा। अपने डायरी पर लिख लेना प्रणव सागर, जिससे बेटा प्रीति बढ़ चुकी है वही अपयश का कारण बनेगा। ज्ञानी, डब्बे की मिठाई नहीं, कोपर की मिठाई जो फैली हुई है, दिखती सामान्य है दवाई। ये दिगंबर धर्म ज्ञानियों, ये डिब्बे की मिठाई नहीं है, ये फैली मिठाई है। फैली मिठाई है। अब तो लोग महात्मा सुब्रत सागर जी जो दूल्हा सजाते हैं ना, राजू पांड्या जब दूल्हा बना होगा ना तो पगड़ी बांधते हैं, सजा के रखते हैं। आजकल विद्वान पंडित दूल्हा बन के आ रहे हैं। एक विद्वान दूल्हे की पगड़ी बांधे, प्रतिष्ठा करा। मैंने पहले इसको उतार किया भाई, मैंने उसको उतरवा दिया। मैंने भाई ये क्या है नाटक? कलगी लगाया, अरे तू पंडित है, किसी का चेहरे रिझाने के लिए आया कि भगवान की भक्ति कराने के लिए आया है? लाखों गटर माला डाल के पहन लिए हैं। मित्र, गटर मालाओं में विद्या नहीं है, विद्या है तो कोई गटर माला की जरूरत नहीं है। मैं नंगा बैठा हूं, ज्ञान होना चाहिए। मित्र, बेस बनाने से ज्ञान नहीं आता है, अभ्यास करने से ज्ञान आता है। बेस कोई ज्ञान की पहचान नहीं है, गटर माला ज्ञान की पहचान नहीं है, गटर माला तंत्र मंत्र की पहचान नहीं है। मेरे मित्र आचार्य विमल सागर तो एक भी गटर माला नहीं पहने थे, पर दुनिया चरणों में आती थी, हमारा कष्ट दूर कर दो। है मित्र, मालाएं मत टांगो, मालाएं फेरो। आपको तो कभी नहीं समझ में आ पाएगा, खड़े हो जाए तो समझ में आएगा। पंडित जी सुरेश गदिया से कहना, ये राजस्थान से आया है, इसके राजस्थान में भगवान भी मिलते हैं, मालाएं भी मिलती हैं, मणि मोती सब वहीं से आते हैं। तो कितनी माणिक मोतियों की माला लाना और बैल के सींग में लटकवा देना। और 12 सिंगा के बहुत सिंग होते हैं। और राजस्थान में अलवर में मैंने देखा 12 सिंगा दिख रहे थे पूरे राजस्थान में। तो उनके जो है ना, उनके एक एक सिंग पर एक एक माला लटका देना। तो माला लटका लेने से क्या 12 सिंगा जपिया हो जाएगा? बैल के सींगों में माला लटके तो जपिया हो जाएगा। ऐसे मात्र मित्र हाथ में माला लटका के घूमने से जपिया बन जाओगे? अरे बैठ कर जाप करने से जपिया बनोगे। भेष में धर्म नहीं है, धर्म भावों के अंदर है। भेष दिखा मुद्रा है। अब आ गया समझ में? इसलिए पंडित जी शुभ इनसे क्या तो विश्व शास्त्र से सोने की, चांदी की, स्फटिक की, मणियों की, मोतियों की पूरी पीछे भर लो माला से। मित्र, बनारसी जैसे पंडित प्रभावित होंगे, विशुद्ध सागर तो कभी प्रभावित नहीं होंगे।
एक नादिया को मैंने देखा, एक नादिया को मैंने देखा, उसकी घंटियां भी लटक रही थी और कौड़ियों का कवच पूरे उसके चेहरे पर लगा हुआ था। पंडित जी, कौड़ियां ही कौड़ियां, कौड़ियां ही कौड़ियां, पर उसकी एक भी कौड़ी नहीं थी। नादिया पर कौड़ियां ही कौड़ियां, समझ गए ना, कौड़ी कौड़ी, कौड़ियां ही कौड़ियां लगी हुई थी, पर उसकी एक भी कौड़ी नहीं थी। मित्र बेचारे को तो घासी खाना पड़ती थी, सानी खाना पड़ती थी, बस उसकी कौड़ियों से सजा करके, मेरे में सजाने वाला पैसा कमा करके मालपुआ खाता था, और बेचारे बैल को तो नादिया को घासी खाना पड़ती थी। ऐसे ज्ञानियों जपिया आनंद लेगा आत्मा का, वो मात जाप दिखाएगा, वो नादिया जैसी कौड़ियां हैं। प्रणव सागर जी, बेटा नादिया की कौड़ियां, जाप दिखाने से मार्ग नहीं बनेगा, जप जपने से मार्ग बनेगा। ध्यान, ध्यान। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के स्मृति ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी बीजाक्षरों की बातें लिखी है, बहुत माणी माती माला की बात लिखी है। लेकिन मुझे मालूम है, अध्ययन करने के बाद भी मैंने जान लिया है, सभी मंत्र शास्त्रों को भी मैंने देखा, सारे जप तप देख लिए, लेकिन गदिया जी अंत में मुझे सार क्या मिला? नहीं मन लगता है तो मेरे मित्र हाथ से फिर लो, हाथ में ले तो धागे से फिर लो। उत्कृष्ट ये है, कमल जाप बनाइए, कमल गट्टे की नहीं, न कमलों की। वो इधर बैन, वो देखो पीछे, वो कमल बना है, पीछे देखो, दिख रहा ना, पीछे बोर्ड पे देखो एक कमल बना हुआ है। ऐसे चित्त में कमल की आकृति बनाई है, वो चित्त में कमल की आकृति बना करके 12 बिंदु रखिए, और 12 बिंदु पर आपने 8 पंखुड़ी कमल और एक गोल बीच में वृत्त, सो 9 हो गए, और 12 में 108। आपकी माला चलती रहेगी, कोई माला नहीं चाहिए आपको, कोई कुछ नहीं चाहिए, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे और भगवान का नाम जप जाएगा। अरिहंत परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि बनारसी पंडित जी मित्र, यदि आप मेरे नाम, यदि आप मेरा नाम सोने की माला से लोगे तो हम तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे। वो दिन मुझे बता दीजिए, मुहूर्त बता दीजिए, जिस दिन भगवान तीर्थंकर आपके कान में बोल के गए हूं कि पंडित बनारसी दास जी कि आप मेरा नाम सोने की माला लेके करोगे तो हम आपको बहुत पुण्य का फल देंगे, वो तारीख बता दीजिए। और यदि तीर्थंकर अनंत देव इनको बता के चले गए हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार नहीं करूंगा। जो भगवान ऐसा बोल के चले गए हो कि बनारसी पंडित जी कि आप मेरा नाम सोने की माला लेके करना तो मैं आपको बहुत पुण्य दूंगा, उसको मैं भगवान ही नहीं मानता हूं, क्योंकि भगवान वीतरागी होता है, वितरागी नहीं होता है। उसको सोने चांदी की माला से प्रयोजन नहीं है, उसको तो मेरे मित्र ध्यान आत्म ब्रह्म की लीनता से परमात्मा प्रकट होता है, और परमात्मा का ध्यान ही समाप्त हो चुका है। परमात्मा तो अपने ज्ञान गुण में लवलीन है। ज्ञानियों कठोर हो रहा है, कठिन हो रहा है, सत्य को समझना पड़ेगा। पंडित जी बैठो, क्योंकि गाथा बहुत गहरी है। आंख मींचने वाले से प्रभावित नहीं होना। कोई यूं कि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं तब भी प्रभावित नहीं होंगे। सारस्वत सागर जी बोले आत्मा के ध्यान करने वाले से प्रभावित हो सकते नहीं। आप तो मुझे ये बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है। यदि आपने आत्मा का स्वरूप रंग बिरंगा दिखा दिया है तो तुम क्या आत्मा को देखोगे? आत्मा तो आंखों का विषय ही नहीं है। जो अमूर्तिक वस्तु है उसे तुम मूर्तिक कैसे बना रहे हो? इंदी गिरजा किम
क्या आत्मा इंद्रिय ग्राही है? क्या आत्मा इंद्रिय ग्राही नहीं है, आत्मा अतीन्द्रिय है, अनिंद्रिय है, अतीन्द्रिय है। ध्यान अनिंद्रिय से करो, पर वो आत्मा तो अतीन्द्रिय है। इसलिए तो कोई हाथ ऐसे लटकाए बैठा तो तब भी नहीं, तब भी नहीं प्रभावित किससे हूं? है मित्र, पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा? पूज्यपाद स्वामी ने जो लिखा है उससे प्रभावित हो जाइए आप। दर्शन में सम्मित क्यों, ज्ञान में सम्मित क्यों, चारित्र में सम्मित क्यों? हर व्यक्ति अपनी चर्या को चारित्र कहता है, लेकिन जिस चर्या में अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम, सटकाय के जीवों की हिंसा नीत हो, वो संयम सम्मित कैसे हो सकता है? जिस ज्ञान में संशय विपरीत अनध्यवसाय हो, वो सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है? जिस श्रद्धान में मित्र, एकांत, विपरीत आदि मिथ्यात भरे हुए हो, वो सम्यक श्रद्धान कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञान समीचीन हो, चारित्र समीचीन हो, श्रद्धा समीचीन हो। सुरेश गधिया, मित्र, जिससे यश मिले, जिससे यश मिले उसकी सील नहीं लगाना चाहिए, जिससे सील बने उसकी सील लगाना चाहिए। सुरेश गधिया, जिससे यश मिले उसकी सील नहीं लगाना चाहिए, जिससे सील बंत बने उसकी सील स्वीकार करना चाहिए। इसके पीछे मत दौड़ो। ये मस्तिष्क मिला है इतना बड़ा। कल मैंने आपसे कहा था कि संसार का, विश्व का संपूर्ण पदार्थ ये मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। कुंद कुंद जैसा योगी कहता है, परमदि जैन कालम, जिस काल में जैसा द्रव्य सामने आता है चित्त वैसा प्रमन कर लेता है। मित्र, प्रमन होने पर भी पर रूप नहीं होता। परमित कालम, तेन कालम, उस काल में वैसे होता है। ऐसी धम्मा आधा मुड़ियप्पा, आत्मा वैसे धर्म से प्रणत हो जाती है। यानी जितनी यहाँ शाश्वत भूमि सम्मेशकर में श्री भवन में बैठ करके श्री श्रुत को सुन रहे हो, मित्र, इतनी सी बात मेरी मान के अपने घर जाना। कहूँ कहूँ